औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की एक आयत के साथ आज मैं आपके सामने हूँ। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दो कि हर शख्स अपने तरीक़ के मुताबिक अमल करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार इस बात से खूब वाकिफ़ है कि कौन सीधे रास्ते पर है। कुरान पाक की इस आयत को पढ़ने के बाद हमें इंसान की फ़ितरत के बारे में समझना चाहिए कि इंसान की फ़ितरत क्या चीज़ है। अगर हम नफ्सियात का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर इंसान का ज़हन जो है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस का नाम देते हैं। यानी जब आप कभी टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता रहे हो तो आपको पता होगा, या आप पढ़ते रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर क्लास में तमाम स्टूडेंट जो हैं वो एक जैसा इल्म नहीं रखते, उनका एक जैसा जहन नहीं होता। जब आप उनको तालीम देते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है और कुछ को बहुत टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये कि हर इंसान का जहन जो है वो कबूल करने के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाई है। और अगर हम देखें तो इस फ़ितरत को हम 3 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। यानी फ़ितरत के लिहाज से कुछ लोग जो होते हैं, आपकी फ़ितरत में अच्छाई या बुराई जो भी चीज़ है उस लिहाज से बहुत मुस्तहकम होते हैं, कुछ थोड़े से उससे कम होते हैं और कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं। यानी फ़ितरत को भी हम तीन दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। इसके लिए मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की मिसाल दूंगी कि जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के सामने बुराई की जाए, जब कोई शख्स कोई बुराई को देखता है तो उसको अपने हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो ज़बान से रोके, और अगर ज़बान से रोकने की भी ताकत नहीं रखता तो कम से कम दिल में उसको बुरा ज़रूर कहे। यानी ऐसा ना हो कि उस बुराई के साथ शरीक हो जाए खामोश रहकर और उसके साथ एग्री कर जाए किसी भी बिना पर, ये चीज़ नहीं, बल्कि उसको दिल में तो कम से कम बुरा ज़रूर कहे ताकि ख़ुद कम से कम वो बुराई ना करे। तो इस तरह से हमें पता चला कि इस हदीस से हमें पता चला 3 दर्जात का। यानी बुराई को देखने के बाद उसको हाथ से रोकना, ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों का काम है जो कि बहुत मज़बूत आसाब के मालिक होते हैं, मज़बूत जज्बात के मालिक होते हैं और मज़बूत एक कहें कि इरादों के मालिक होते हैं। वही लोग किसी बुराई को देखकर हाथ से रोकने की हिम्मत रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई को देखते हैं लेकिन हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं रखते, वो इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन ज़बान से वो ज़रूर बुरा कह देते हैं उस बुराई को कि ये चीज़ सही नहीं है। उनमें इतनी हिम्मत ज़रूर होती है कि ज़बान से कम रोकते हैं, मना करते हैं या उसको बुरा कह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना तो उनको हाथ से रोकने की हिम्मत होती है, उनमें ये ताकत होती है, ना ही ज़बान से रोकने की हिम्मत ताकत होती है। वो इस कदर कमज़ोर होते हैं कि उन्हें ये ख़दशा होता है कि ये ना हो कि जवाब में उनके लिए कोई मसला बन जाए। लिहाजा ऐसे लोग जो है अगर दिल में भी उस बुराई को बुरा कह दें तो वो भी काबिल कबूल है। और इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ फ़ितरत के तहत पैदा किया है। हम हर इंसान को एक पैमाने पर नहीं तोल सकते। याद रखिएगा कि हम लोग जो हैं वो लोगों को बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो तो बहुत बहादुर है, उसने तो ये काम कर लिया, उसने तो बहुत बेहतरीन तरीके से नेकी का प्रचार किया। कुछ लोगों को हम बारे में कहते हैं कि वो इतना बहादुर नहीं है, कुछ कहते हैं बहुत बुज़दिल हैं। तो ये दरअसल दर्जात हैं इंसान की फ़ितरत के। इंसान वही उतना ही काम करता है जितना कि उसकी जिबिलत, उसकी फ़ितरत में वो चीज़ मौजूद होती है। आदात को बदलने की हम ताकत रखते हैं। हम अपनी आदात को या तो बहुत आसानी से बदल लेते हैं या थोड़ा सा तरद्दुद या बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद हम उसको तब्दील करते हैं। लेकिन फ़ितरत को तब्दील करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि मेरे रब ने अपने बंदों के लिए बड़ी आसानी रखी है। उसने ख़ुद इंसान को पैदा किया, वो जानता है कि किस इंसान की फ़ितरत में कहाँ तक जो है वो हिम्मत है कि वो नेकी करे और नेकी का साथ दे। कहाँ तक उसकी हिम्मत साथ देती है और कहाँ तक उसकी हिम्मत जो है जवाब दे देती है। लिहाजा अल्लाह ताला अपने बेहतर बंदों को बेहतर और खूब जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर है। हम इंसानों को चाहिए कि हम इंसान दूसरों की जजमेंट ना करें। हम दूसरों के बारे में ये मत
تذکرے کریں یا ان کے بارے میں ججمنٹ کریں یا ان کے بارے میں تشہیر کریں کہ فلاں شخص جو ہے بہت نیکوکار ہے، فلاں کم نیکوکار ہے، فلاں جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے عبادت کرتا ہے، فلاں کی عبادت میں خامیاں ہیں، فلاں شخص جو ہے وہ نیکی کرنے میں بڑا مضبوط ہے، فلاں شخص جو ہے نیکی کرنے میں بڑا کمزور ہے. ہم ایسا نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی انسان کی چھوٹی سی نیکی کو بھی اس قدر بہترین طریقے سے اس کا رسپانس اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی اور ہمیں وہ رسپانس نہیں ملا جو کسی کو چھوٹی سی نیکی پر مل گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے میں جتنی ہمت طاقت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے. آپ روپے پیسے کی مثال لیں. جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں دوسرے لوگوں پر نیکی حاصل کرنے کے لیے. جن کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس بہت معمولی ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی خرچ کرتے ہیں. لہٰذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ تھوڑے سے مال میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر ہمارے پاس زیادہ مال ہے تو یہ نہ ہم سمجھیں کہ اسی کا ہی اجر ہمیں ملے گا خرچ کرنے پر، اور جن کے پاس تھوڑا مال ہے وہ یہ سوچے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، ہم کیا خرچ کریں. اس میں بھی وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی صلہ ان کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی استطاعت کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہے خرچ کرنے کی. بالکل اسی طرح انسان کی فطرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس انسان کی فطرت میں کس حد تک چیز موجود ہے. بعض لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں، بعض بہت کم بہادر ہوتے ہیں. بعض لوگ زبان کا استعمال بہت بہترین انداز سے کر لیتے ہیں، بعض ذرا تھوڑے کم انداز میں کرتے ہیں، بعض بالکل خاموش سے ہوتے ہیں، وہ نہیں زبان کا استعمال بہترین طریقے سے کر سکتے. بعض لوگ ہاتھ کا استعمال، طاقت کا استعمال بہترین طریقے سے کرتے ہیں، بعض جو ہے کم طریقے سے کرتے ہیں، بعض میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. یعنی مختلف درجات ہیں. آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرتیں پیدا کی ہیں اس کے درجات ہیں. تو ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق، اپنے طریق کے مطابق کام کرتا ہے. لہٰذا کون کس طرح کام کر رہا ہے اور اللہ کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہے، یہ معاملہ ہمیں اللہ پر ہی چھوڑنا چاہیے، خود اپنے ذمہ نہیں لینا چاہیے. ہم صرف ججمنٹ کر کے اس طرح کی خود کو گناہ گار کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح سے راضی ہے، اس کا معاملہ اسی پہ رہنے دیں. بندوں کی نیکیوں کا معاملہ اللہ پہ رہنے دیں. اپنے آپ کو صرف دیکھیں کہ آپ کس حد تک سیدھے رستے پر ہیں اور آپ کی کتنے زیادہ طاقت ہے، ہمت ہے کہ آپ نیکی کر سکتے ہیں. جتنی ہے اس کے مطابق کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کبھی بھی دوسروں کی تقلید نہ کریں کہ فلاں نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں. آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو ہمت دی، اور آپ اپنی ہمت کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، اجر دے گا. کبھی بھی آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.